मन और सूरत अदर चढ़ाए, मन और सूरत अदर चढ़ाए। गुरु से बेविकाज बनाए बेविकाज। जब तक अपन गुरु शरण में नहीं जाएंगे और जाने के बावजूद भी अगर उन आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। दास का बड़ा सौभाग्य है, परम पूज्य स्वामी राम गोपाल जी वर्मा साहब जी ने आदेश किया था ऐसा ही ये आपको सत्संग में पधारना है। आपको प्रणाम और सभी संत महात्माओं को मेरा प्रणाम। जितने भी आप सभी सत्संगी सज्जन सभी को प्रणाम। और फिर मनुष्य जीवन भी मिल गया तो अगर मान लो कि कहीं ऐसी जगह मिल गया कि जहाँ न तो सतगुरु मिले, न कोई सत्संग मिले, न कोई सज्जन पुरुषों का संग मिले, तो वो मानव जीवन भी बेकार है। उससे भी ज़्यादा दुर्लभ सतगुरु का मिलना, सत्संग का मिलना। सतगुरु भी मिल गए, सत्संग भी मिल गए, और जब तक ज्ञान नहीं मिला तो भी सतगुरु खाली एक, क्योंकि कितने ऐसे हैं कि संसार में बहुत से गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित्य बंदिए जो शब्द सिखा देता है। संसार में गुरु की कोई कमी नहीं है। तो जो शब्द का जो राव सिखाया, शब्द विवेकी पार की, वो शिर माथे का हो। सब संतन को बंदगी अपनी अपनी थी। तो जिसको शब्द का विवेक है वो पार किए, उस शब्द की परिभाषा को जानता है, उसको पार की कहा। कहते हैं कि जिससे एक शब्द होता है, अब शब्द संसारी बोलता है, लेकिन उस शब्द के अंदर उसका रहस्य, उसका गुणार्थ, उसका निष्कर्ष, उसका शब्दार्थ है। फिर शब्दार्थ में भी और रहस्य रह जाता है। वो है भावार्थ, कि इस शब्द का मेरे प्रति भाव क्या है। तो उसको फिर भावार्थ में भी उसका और रहस्य रहता है। उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। इसका लक्ष्य, इसका संकेत क्या है, और इसको अंगीकार करना है या नहीं करना। तो जैसे दूध में घी में घी होता है, साथ में दही में होता है, लेकिन बिना मंथन करे उस घी को नहीं निकाल सकते। ऐसे शब्द के अंदर सार है। कबीर साहब ने कहा कि शब्द तो भोग है, लेकिन सार शब्द मत ले। तो उस शब्द के अंदर जो सार है ना, उसका तो मंथन कर, और उसका जब मंथन करेगा जब भी तुझे कुछ प्राप्त हो। तो हमारे संत महात्मा उन शब्दों का मंथन करके उसमें से सार निकाल करके और वो प्रमाणित करके, मतलब उसको, उसका शोधन करके, उसको अपने आप में उतार करके वो फिर बाद में शिष्य को देते हैं, और वो शब्द प्रमाणित होता है। उसी से आगे का रास्ता खुलता है। जो हमारी शुद्धता की जागृति होती है वो उसी के द्वारा होती है। तो कहते हैं कि सतगुरु का जो शब्द है वो अनमोल है। गुरु जी का शब्द अनमोल, खबर पड़ी जिसने भी हो, और तन मन धन कुर्बान बुरा की तलवार की हो, जिसको उसकी जान पड़ी है वही लेते हैं। अब मैंने अभी सुना है आपकी प्रार्थना इतनी बहुत गहरी है कि जिसमें अपने आप को बिल्कुल गिराया है। और जब तक हम अपने आप को
समर्पण नहीं करेंगे, गिराएंगे नहीं कि मैं पापी हूं, मैं अबोधी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दीन हूं, मैं अधीन हूं, लेकिन जो भी कुछ हूं मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा संसार में कोई नहीं। अगर ऐसा हमारा भाव होगा ना तो सतगुरु हमारी पुकार सुनेंगे। और अगर हम ये कहते हैं कि मैं आपकी रोज पूजा करता हूँ, आपको रोज मनाता हूँ, मेरे प्रति आपका कोई ध्यान ही नहीं है, तो ये उसका अभिमान है। वो क्या करता है कि मैं तो पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मैं अबोधी हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं अवगुण की खान हूँ, मैं दीन हूँ, अधीन हूँ। आप सत्य हैं, आप सांसद हैं, आप सनातन हैं, आप दिव्य हैं, परम हैं, महान हैं, आप सब कुछ दाता है। तो इस प्रकार का भाव शिष्य का होना चाहिए। हमारे संतों ने यही कहा है कि इतना लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु मिले। लघुता नाम है तो छोटा बन जाए, सूक्ष्म बन, तो प्रभुता को प्राप्त होगा। और तो प्रभु शक्कर ले चीटी चली, हाथी के सिर दूर। हाथी हो करके अगर शक्कर का कण पृथ्वी पर है तो उसको हाथी कभी भी नहीं उठाएगा, उसको तो चीटी होगी वही उठाएगी। तो तू इतना सूक्ष्म हो जा, नानो हो जा नानगा, राई का बट 20, और 20 में से भी तू 20 हो जा, जमील से जगदीश। तो इतना सूक्ष्म बन, जब जाकर के वो परम पिता परमात्मा यही उस पर कृपा होती है। ऐसे नवल साहब ने कहा है कि मैं तो महाराज गोरा जी ने सौंपो सोच हमारो, कि मैंने अपना जो सोच है अब गुरु जी को सौंप दिया, लेकिन वो सौंप दे कैसे? कहा है कि जब तक हम तन से, मन से और वचन से जब तक गुरु के नहीं होंगे ना, जब तक गुरु को कोई सोच नहीं है। जब तन से समर्पित हो जाएंगे, मन से समर्पित हो जाएंगे, अपने वचन से भी समर्पित हो जाएंगे, जब जाकर के गुरु जो है ना वो अपनी तरफ, वो अपने आप ही खींच लेंगे कि अब ये मेरा अंश है। जैसे इतना सूक्ष्म बन जाता है, जैसे मोटा पत्थर होता है, और वो पत्थर कभी भी मोटा होता है तो उसको इस पृथ्वी का गुरुत्व आकर्षण शक्ति पृथ्वी की, वो पृथ्वी के ऊपर ही रख दिया, उसको कभी वो उठ नहीं सकता। अगर उसको हम पीसेंगे, उसका पाउडर बनाएंगे, तो हवा की, वायु की जो गुरुत्व आकर्षण शक्ति है वो अपनी तरफ खींचेगी, फिर और भी बारीक होगा तो वो आकाश की उसको गुरुत्व आकर्षण शक्ति वो अपने आप उसको खींच करके कि अब ये मेरा अंश है, ये इस पृथ्वी का नहीं है। इसी प्रकार हम सूक्ष्म रहे, यानी हमारे अभिमान, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, भय आदि इनका जब तक त्याग नहीं होगा, हमारे अहंकार का जब त्याग नहीं होगा, तो हमारा किसी के गुरु के प्रति, कोई संतों के प्रति, न कोई सत्संग के प्रति कभी भी हमारा ध्यान होगा ही नहीं। कबीर साहब ने कहा, जब मैं था, जब सतगुरु नहीं, अब सतगुरु है, मैं ना, यानी मैं अर्थात यानी ये अहंकार था मेरे में, तो जब सतगुरु नहीं और अब सतगुरु है, मैं है, अब सतगुरु मिल गए ना, तो ये मैं चला गया है, यानी अर्थात ये जो अहंकार था ये खत्म हो गया। प्रेम गली अति सांकड़ी, इतनी सकड़ी है वो प्रेम गली, जिसमें दो नहीं समाये, उसमें दो नहीं, उसमें तो एक ही होकर जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार गुरु के समर्पण भाव होना चाहिए। जो गुरु के समर्पण रहते सदा तन से, मन से, धन से करके, जग अंदर तीर्थ है जिनकी, दिन चार विशेष वो जियो न जियो, जिनके हृदय गुरुदेव बसे वो और को नाम लियो न लियो। और जिनके घर में गुरु की पूजा, जो गुरु के अतिरिक्त किसी को मानते ही नहीं, जो जिनके घर में गुरु की पूजा नित्य होती है दिन रात सदा, सत्संग कथा अमृत पान कियो, जिन तीर्थ यज्ञ
क्यों ना क्यों उनको ज़रूरत ही नहीं है तीर्थ योग आदि करने की। और क्योंकि गुरु उनके तो हमेशा सदा ही गुरु महाराज विराजमान रहते हैं। और वो कहा है कि सतगुरु को सारो नहीं शब्द ने लागो अंग, जिसके सतगुरु का सारा नहीं होता उनके शब्द भी अंगने में प्रवेश नहीं करते हैं। वो तो कोरो रहेगो सीधा सदा तेल की सम, जैसे ऊँट की चर्म होती है ना, उसमें 12 वर्ष भी तेल डालकर रखते हैं तो कभी भी उसमें नरमाई नहीं है, वो कोरा का कोरा है। तो इस प्रकार गुरु के समर्पण भाव से फिर कहाँ है, उसमें पशु पक्षी सभी जन जीवन को जिसने अपने समझान सदा, वो जब गुरु के सानिध्य में इस प्रकार से हो जाता है और इस प्रकार उसको ज्ञान हो जाता है तो वो सभी में एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा, एक ही बात उसको नजर आता है। आगे तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, गुरु महाराज का ज्ञान का तो कोई अंत ही नहीं है। वो कहते हैं धरती का कागज करूँ कलम करूँ बन रहा है, सात समझ स्याही करूँ पर गुरु गुण लेखा नहीं जा रहे। संसार में फंस रहे हैं, संसार किसी का हमारे संतों में खोज नहीं अपने आप की, ये आपकी खोज नहीं करी मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं क्यों आया, इसलिए आया, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना है। खोज नहीं अपने आप की, माप की मानक सार संशय सहित बहते सदा इन्हीं के संसार। अनंत प्रकार के देवी देवताओं में रखता संशय रख करके कि मेरे को हनुमान जी का दोस्त, मेरे को भैरव जी का बालक, इस प्रकार संशय रख करके तो आमन की जिनो गमने जामन के गई द्वार, अपने पैखत यही मन इन्हीं के संसार। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और तो संसार में भटकना ही है। इस प्रकार गुरु महाराज सोता को भी जागृत करते हैं, इस हंस को भी जागृत करते हैं और अपने धाम में भी वो ले जाते हैं। लेकिन ले जाते हैं कब, जब हमारा समर्पण भाव होगा, हम गुरु महाराज के प्रति जो है न्यौछाव भाव होता है। बोले सतगुरु महाराज की। तो ये जितने भी महापुरुषों के वचन हमारे सामने आए हैं उनमें से कुछ अंश हमारे शरीर में उतर जाता, तो ये हमारा आने का सबसे बड़ा सार्थक होगा। तो महापुरुषों ने बहुत कुछ हमारे को बताया और जितने भी महापुरुष यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने भी अपने ज्ञान के द्वारा हमारे को संबोधित किया। ये दुनिया गाँवों के नाई, भोग दिखा लिया देव पसाय, भोग दिखा लिया देव पसाय। याते छूटन कठिन विचारो, याते छूटन कठिन विचारो, सब या संग गए भाई, सब या संग गए भाई। प्रेम
चरण में धारो प्रीत प्रतीत चरण में धारो राधा स्वामी एक दिन काज बनाए राधा स्वामी प्रतीत चरण में धारो